हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास इंग्लिश की यूनिट 4 सीजन्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द 4 सीजन्स, 4 ऋतुएं। तो देखते हैं कौन सी 4 सीजन्स हैं और उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है स्प्रिंग इज़ अ टाइम व्हेन चिल्ड्रन प्ले, फ्लावर्स ब्लूम एवरी डे। स्प्रिंग बोलते हैं वसंत ऋतु को। तो स्प्रिंग इज़ अ टाइम, स्प्रिंग एक ऐसा टाइम है, ऐसा समय है व्हेन चिल्ड्रन प्ले, जब बच्चे खेलते हैं। फ्लावर्स ब्लूम एवरी डे, ब्लूम मतलब होता है खिलना, और फूल खिलते हैं एवरी डे, हर रोज़। अगर बाहर आपको फ्लावर्स फूल खिलते हुए दिखे, बच्चे खेलते हुए दिखे, तो आपको समझ जाना है कि ये स्प्रिंग सीजन है। ठीक है। स्प्रिंग इज़ अ टाइम व्हेन चिल्ड्रन प्ले, फ्लावर्स ब्लूम एवरी डे। नेक्स्ट, समर इज हॉट टू स्टे कूल, एवरीवन वांट्स अ डिप इन द पूल। अब नेक्स्ट सीजन है समर सीजन। समर मतलब गर्मी का मौसम। सो समर इज़ हॉट, गर्मियाँ, समर सीजन बहुत हॉट मतलब गर्म होती है। टू स्टे कूल, और कूल ठंडा रहने के लिए। एवरीवन वांट्स, सभी क्या चाहते हैं, वांट मतलब चाहना। एवरीवन वांट्स अ डिप इन द पूल, ऐसे पूल में डिप करना। डिप मतलब डुबकी लगाना। तो सब पूल में डुबकी लगाना चाहते हैं ताकि वो कूल रहे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो समर्स इज़ हॉट टू स्टे कूल, एवरीवन वांट्स अ डिप इन द पूल। नेक्स्ट, मॉनसून क्लाउड्स आर फिल्ड विद रेन, मेक यू फील कूल अगेन। मॉनसून ये हमारी तीसरी सीज़न है, जिसे हम बोलते हैं बरसात का मौसम। तो मॉनसून क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब बादल। मॉनसून के सीज़न में क्लाउड्स होते हैं, आसमान में बादल होते हैं। आर फिल्ड विद रेन, जो फिल्ड होते हैं, भरे होते हैं बारिश से, जिनमें बारिश भरी होती है। मेक यू फील, और जो आपको फील कराते हैं, महसूस कराते हैं। कूल अगेन, अगेन मतलब फिर से, क्योंकि इससे पहले गर्मी का मौसम था। आप बहुत गर्मी सभी को लग रही थी, सब पूल में डिप करना चाहते थे। फिर आया मॉनसून का मौसम, जिसमें क्लाउड्स आए जो बारिश से भरे हुए थे, और सब फिर से कूल फील करने लगे, फिर से ठंडा महसूस करने लगे। तो मॉनसून क्लाउड्स आर फिल्ड विद रेन, मेक यू फील कूल अगेन। नेक्स्ट, विंटर इज कोल्ड ऑन सनी डेज, पीपल enjoy द सन्स रेज। विंटर मतलब सर्दी, सर्दी का मौसम। तो विंटर क्या होती है, ये कोल्ड होती है, ठंडी होती है। ऑन सनी डेज, और जब डे सनी होता है, सूरज निकला होता है। पीपल इंजॉय, लोग एंजॉय करते हैं, वो आनंद लेते हैं। सन्स रेज, रेज सूरज की किरणों का। तो विंटर इज कोल्ड ऑन सनी डेज, पीपल एंजॉय द सन्स रेज। 4 सीजन्स कौन सी हैं? सबसे पहले हमने देखी स्प्रिंग सीजन, जिसमें बच्चे खेलते हैं, फूल खिलते हैं हर रोज़। फिर हमने देखी समर सीजन, जिसमें गर्मी होती है और ठंडा रहने के लिए सब पूल में डिप करना चाहते हैं, डुबकी लगाना चाहते हैं। फिर हमने देखा मॉनसून सीजन, जिसमें क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, रेन से, बारिश से भरे होते हैं, पानी होता है उनमें, और सब फिर से कूल हो जाते हैं, ठंडा फील करते हैं। फिर हमने देखी विंटर सीज़न, ये विंटर सीज़न है जो कोल्ड होती है, ठंडी होती है, और जब सनी डेज होते हैं, जब सूरज निकलता है जिस दिन विंटर्स में, लोग इन्जॉय करते हैं सूरज की रेज को, किरणों को। ओके, अगेन 4 सीजन्स आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 स्प्रिंग सीजन, जिसे हिंदी में वसंत ऋतु बोलते हैं। 2 समर सीजन,
जिसे हिंदी में गर्मी की ऋतु बोलते हैं और या ग्रीष्म ऋतु भी बोलते हैं। नंबर 3 मॉनसून सीजन, बरसात का मौसम, जिसे हिंदी में वर्षा ऋतु बोलते हैं। और 4th है विंटर सीजन, सर्दी का मौसम, जिसे हिंदी में शरद ऋतु भी बोलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग, समर, मॉनसून, विंटर, ये हमारी 4 सीजन्स हैं। अब क्वेश्चंस हैं आपके लिए। लेट अस स्पीक। व्हाट डू यू वेयर इन समर? समर में आप क्या पहनते हैं? तो समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, लाइट होते हैं। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं, तो वो उसको सोख लेते हैं। तो आप कहेंगे आंसर नंबर ए, वी वेयर, हम पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स, कॉटन के कपड़े, क्लोथ्स, इन समर, समर में। ठीक है, इसके अलावा जो टी शर्ट्स हैं वो हम पहनेंगे, शॉर्ट्स पहनेंगे, देन हैट ओढ़ते हैं धूप से बचने के लिए। ओके, फ्रॉक्स पहनेंगे, ये सब। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वेयर इन विंटर? विंटर में आप क्या पहनते हैं? विंटर में हम पहनते हैं वुलन क्लोथ्स, ऊनी कपड़े, क्योंकि वो हमें वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। तो बी क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, वी वेयर, हम पहनते हैं वुलन क्लोथ्स इन विंटर। बाकी विंटर में वुलन हम स्वेटर पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, कैप पहनते हैं, कोट पहनते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? आपको कौन सा सीज़न अच्छा लगता है और क्यों? गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, देन समर उसमें विंटर्स में बहुत ठंड होती है, मॉनसून में हर जगह पानी होता है, आप बाहर खेलने नहीं जा सकते। स्प्रिंग सीज़न जनरली बच्चों को सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि हर तरफ फूल खिले रहते हैं, आप बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जा सकते हैं, मौसम बहुत अच्छा होता है, ना बहुत गर्मी होती ना बहुत ठंड होती। बाकी इसके अलावा अगर आपको विंटर्स पसंद है आप वो भी लिख सकते हैं, समर पसंद है तो वो भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो सकता है। मैं अपनी तरफ से आंसर लिख देती हूँ, आई लाइक स्प्रिंग सीज़न, क्योंकि मुझे तो स्प्रिंग सीज़न पसंद है। स्प्रिंग सीज़न द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। अब उसने पूछा था क्यों, पसंद है तो क्यों है? तो स्प्रिंग इसलिए पसंद है बिकॉज द वेदर इज़ नाइस, मौसम अच्छा होता है। फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर, हर जगह फूल खिले होते हैं। आई लाइक स्प्रिंग सीजन द मोस्ट बिकॉज, नीचे लिख देते हैं इसका आंसर यहाँ पर, बिकॉज द वेदर इज़ नाइस, मौसम अच्छा होता है। देन फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स ब्लूम, ब्लूम मतलब खिलना, फूल खिले होते हैं हर जगह। ये हमने अभी पोएम में भी देखा, ब्लूम एवरीवेयर। एंड आई कैन प्ले आउटसाइड विद माई फ्रेंड्स, और बाहर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल भी सकता हूँ। आई कैन प्ले विद माई फ्रेंड्स आउटसाइड। ठीक है, नेक्स्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस को। तीनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। पहले है व्हाट डू यू वेयर इन समर? समर में, गर्मियों में आप क्या पहनते हैं? सो वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। देन व्हाट डू यू वेयर इन विंटर? विंटर में आप क्या पहनते हैं? सो वी वेयर या आई वेयर भी आप लिख सकते हैं। मैं विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनता हूँ, या हम विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। सो वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। अगला क्वेश्चन है विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट? सो आई लाइक स्प्रिंग सीजन द मोस्ट। एंड वाई, क्यों? बिकॉज द वेदर इज़ नाइस, मौसम अच्छा होता है। फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर, फ्लावर्स सभी को पसंद आते हैं, कलरफुल होते हैं, चारों तरफ देखने में अच्छे लगते हैं, तो हर जगह फूल खिले होते हैं। एंड आई कैन प्ले विद माई फ्रेंड्स आउटसाइड, बच्चों को खेलना भी बहुत पसंद है। गर्मियों में बहुत गर्मी होती है तो आप ज़्यादा नहीं खेल सकते, कई बार स्कूल में टीचर भी आपको गेम पीरियड में नहीं जाने देती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठंड में ज़्यादा ठंड होती है, और मॉनसून सीज़न में तो
पानी भरा होता है प्लेग्राउंड्स में, तो इसलिए आप खेलने नहीं जा सकते, तो इसलिए स्प्रिंग सीजन सबसे अच्छा है। तो आई कैन प्ले विद माई फ्रेंड्स आउटसाइड। ओके, नेक्स्ट। नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। ये कुछ पिक्चर्स आपको दी है, इनको देखिए और अपने वर्ड्स में स्टोरी सुनाइए क्लास में। पहले देख लेते हैं। तो पहली पिक्चर है, इसमें एक लड़की है, उसके पास अम्ब्रेला है, बारिश हो रही है, लड़की खुश है। तभी एक कौवा आता है और उसका अम्ब्रेला उठाकर ले जाता है। लड़की शॉक हो जाती है, एकदम हैरान हो जाती है, ये क्या हुआ। वो नेक्स्ट पिक्चर में ये जो क्रो है, ये अम्ब्रेला को लेके उड़ रहा है अभी। फिर ये क्या करता है, ये अम्ब्रेला को एक ब्रांच टहनी के ऊपर टांग देता है उल्टा करके, और उसमें जो उसके बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, उनको रख देता है। ठीक है, अब हम कहानी लिखते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे, पिक्चर वाइज लिखेंगे, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग एंड अ गर्ल वॉकड हैप्पीली विद हर अम्ब्रेला। एक लड़की खुशी से अपना अम्ब्रेला लेकर जा रही थी। एंड अ गर्ल वॉकड हैप्पीली, चलो यहीं पर लिख देते हैं सेकंड पिक्चर, या नीचे लिखें, नीचे लिखते हैं, चलो। वॉकड हैप्पीली, हैप्पीली मतलब खुशी से, विद हर अम्ब्रेला, अपने अम्ब्रेला को, छाते को लेकर वो खुशी से जा रही थी। देन नेक्स्ट पिक्चर में क्या हुआ, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। सडनली अ क्रो टुक हर अम्ब्रेला, एक क्रो ने उसका अम्ब्रेला ले लिया। सडनली, सडनली मतलब एकदम से, अचानक से। अ क्रो टुक हर अम्ब्रेला एंड द गर्ल वॉज शॉक्ड, लड़की एकदम से शॉक हो गई। चलो इतना ही लिखते हैं। द क्रो टुक हर अम्ब्रेला। देन द क्रो फ्लू अवे विद अम्ब्रेला, क्रो अम्ब्रेला के साथ उड़ जाता है। द क्रो फ्लू अवे विद अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। और लास्ट में द क्रो हंग द अम्ब्रेला ऑन अ ब्रांच, वो एक ब्रांच के ऊपर अम्ब्रेला को टांग देता है। द क्रो हंग, हैंग मतलब होता है टांगना, क्योंकि हम पास में लिख रहे हैं, तो हंग, हंग मतलब हैंग करना, टांगना। हंग द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ऑन अ ब्रांच, एक ब्रांच पर टांग दिया और उसमें अपने बेबीज़ को रख दिया। एंड पुट हिज बेबीज़, अपने बच्चों को उसमें रख देता है, इन इट। ओके, तो ये इस तरीके से स्टोरी आप क्लास में बनाकर सुनाएंगे। सेंटेंसेस आपको पता होने चाहिए कैसे आपको लिखने हैं इंग्लिश में। सो फर्स्ट, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। एंड अ गर्ल वॉकड, और एक लड़की वॉक कर रही थी। हैप्पीली, खुशी से, विद हर अम्ब्रेला, अपना अम्ब्रेला लेकर, ताकि वो बारिश में भीगे ना। सडनली अ क्रो टुक हर अम्ब्रेला, एकदम से क्रो उसका अम्ब्रेला ले लेता है। एंड द क्रो फ्लू अवे विद अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला को लेकर वहाँ से दूर उड़ जाता है। देन द क्रो हंग द अम्ब्रेला ऑन अ ब्रांच, वो एक ब्रांच के ऊपर, टहनी के ऊपर उसे हैंग कर देता है। एंड पुट हिज बेबीज़ इन इट, और उसमें अपने बेबीज़ को रख देता है। ओके, नेक्स्ट। नाउ लेट अस रीड। रीडिंग की एक्टिविटी है। समर, बृंदा एंड हर फैमिली आर विजिटिंग हैदराबाद। बृंदा और उसकी फैमिली हैदराबाद विजिट करने गई, घूमने गई। देखो ये कहाँ पर घूमने गए हैं, अगर आपको पता हो, ये है हैदराबाद की फेमस चार मीनार। चार मीनार, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें चार मीनारें हैं ना, 1 2 3 4, तो ये चार मीनार घूमने गए हैं। बृंदास ग्रैंड पेरेंट्स लिव देयर, क्योंकि बृंदा के ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी वहाँ पर रहते हैं। इट इज़ हॉट इन हैदराबाद, हैदराबाद में बहुत गर्मी है, क्योंकि समर सीज़न है।
शी इज़ वेयरिंग अ कॉटन फ्रॉक। देखो उसने क्या पहना है, एक कॉटन का फ्रॉक पहना है। वॉट आर बृंदाज मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड ब्रदर वेयरिंग। अब आपको बताना है बृंदा के भाई ने, मम्मी पापा और दादा दादी ने क्या पहना है। तो दादाजी से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कुर्ता धोती पहना है। दादाजी, ग्रैंडफादर, कुर्ता धोती। ओके। देन ग्रैंडमदर ने साड़ी पहनी है। इनकी मदर ने सूट सलवार पहना है, सूट सलवार। भाई ने एक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना है और कैप लगाई हुई है। टी शर्ट, शॉर्ट्स एंड कैप। और फादर ने शर्ट और पैंट पहनी है, शर्ट एंड पैंट। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे आते हैं। अब विंटर सीजन को देखते हैं। पृथ्वी हैज़ गॉन टू शिमला। पृथ्वी शिमला गया है। इट इज़ कोल्ड देयर, और वहाँ पर बहुत ठंड है। वॉट इज़ पृथ्वी वेयरिंग। पृथ्वी ने क्या पहना है। पृथ्वी, ये पृथ्वी के फादर होंगे, ये उनकी मदर होगी, ये पृथ्वी है। तो देखो क्या पहना है उसने, स्वेटर पहना है। देन बूट्स पहने हैं, क्योंकि शिमला में आप देखेंगे यहाँ पर स्नो फॉल हो रखा है, स्नो है नीचे, तो उसमें बूट्स पहनने पड़ते हैं ताकि पैर आपके नीचे ना जाए। फिर उसने एक स्कार्फ पहना हुआ है, पैंट पहनी है और सर पर कैप लगाई है। ठीक है। व्हाट थिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर। इस पिक्चर में आप क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं। इसमें एक हाउस है, एक घर है, नीचे स्नो है और ये इन्होंने ये स्नो बॉल्स के साथ खेल रहे हैं। ठीक है। पीछे कुछ ट्रीज़ भी हैं जो स्नो से, बर्फ़ से ढके हुए हैं, स्नो से कवर्ड है। ठीक है, ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं मॉनसून सीज़न पर, बारिश का मौसम। सर्कल द वर्ड्स यू सी इन द पिक्चर। इस पिक्चर में आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही है उनको आपको सर्कल करना है। तो सबसे पहले पॉट तो कोई इसमें नहीं दिख रहा हमारा, हमें पॉट जिसमें पानी रखते हैं, घड़ा जिसको बोलते हैं, तो ये नहीं है, इसको सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पडल हम किसको बोलते हैं। देखो कई बार जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा गड्ढों में पानी भर जाता है, तो जो जिन गड्ढों में पानी भरा होता है उनको हम बोलते हैं पडल्स। ठीक है, तो पडल इसमें है यहाँ पर, जिसमें ये बच्चा यहाँ पानी के अंदर जंप कर रहा है, सो पडल को आप सर्कल करेंगे। मड, मिट्टी भी इसमें आपको दिखाई देगी नीचे, सो मड भी है। हाउस भी है पीछे, हाउस को भी सर्कल आप करेंगे। रोजेज़ गुलाब तो इसमें नहीं है। रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें, ये देखो बारिश हो रही है, रेन ड्रॉप्स भी है। एक कैट भी है, कैट को भी सर्कल करेंगे। अम्ब्रेला, ये देखो अम्ब्रेला भी है, अम्ब्रेला को भी सर्कल करेंगे। फिर है बोट, हाँ बोट भी है, पेपर बोट है, पीछे आप देखेंगे इस बच्चे के ये, तो बोट को भी आप सर्कल करेंगे। मैट नहीं है, मैट जो नीचे हम बिछाते हैं चटाई, वो नहीं है। सन भी है, वैसे जब बारिश हो रही होती है तो सूरज हमें नहीं दिखता, लेकिन इस पिक्चर में है। सन भी है, क्लाउड्स भी है, रेन ड्रॉप्स भी है, तो सन को भी आप सर्कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ लेट अस स्पीक। लुक एट द पिक्चर्स को देखिए। से द नेम्स ऑफ द क्लोथ्स वी वेयर। जो क्लोथ्स हम पहनते हैं उनके नाम आपको देखने हैं, बोलने हैं, आपको पता होने चाहिए। ये है साड़ी, जो आपकी मदर पहनती होगी, साड़ी बोलते हैं हिंदी में। ये है धोती कुर्ता, शर्ट, कैप, फ्रॉक, पैंट्स। देन सलवार सूट, टी शर्ट, लुंगी एंड अंगवस्त्रम, लुंगी और अंगवस्त्रम। ठीक है, सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। साड़ी, धोती कुर्ता, शर्ट, कैप, फ्रॉक, पैंट्स एंड सलवार सूट, टी शर्ट, लुंगी, अंगवस्त्रम। नाउ लेट अस डू। आपको एक पेपर बोट बनानी है। एक पेपर आप लेंगे, फोल्ड करेंगे इस तरीके से जैसा इसमें बताया गया है। सॉरी, पेपर बोट नहीं, पेपर हैट बनानी है, ये जो बच्चे ने पहनी है। सो इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे ऐसे, जैसा यहाँ पर आपको दिखाया गया है, और अपने सर के ऊपर हैट रख के हैव फन, मस्ती करेंगे। लेट अस सिंग। एक और छोटी सी पोयम है, पिटर पैटर।
पिटर पैटर जब रेन ड्रॉप्स गिरती है, बारिश की बूंदें गिरती है, तो ऐसी आवाज़ आती है ना, पिटर पैटर। आई हेयर थंडर, आई हेयर थंडर, ओ डोंट यू, पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स, आई एम वेट थ्रू। सो आई हेयर थंडर, हेयर मतलब सुनना, और थंडर हम बोलते हैं बादलों का गरजना। जब बारिश होती है उससे पहले बादलों के गड़गड़ाने की, गरजने की आवाज़ आपको सुनाई देती होगी, उसे हम कहते हैं थंडर। तो मुझे थंडर सुनाई दे रहा है, बादलों की गरजने की आवाज़ सुन रही है, आई हेयर थंडर, ओह डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं सुन रहा, पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स, फिर बारिश गिरने लगती है पिटर पैटर की आवाज़ के साथ, आई एम वेट थ्रू, और मैं पूरा वेट, वेट मतलब गीला, बारिश में पूरा गीला हो गया हूँ। रेन के ऊपर पोयम है। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्रीज, रेन ऑन द रूफ टॉप्स एंड रेन ऑन मी। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, हरे घास के ऊपर बारिश गिर रही है। रेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर बारिश गिर रही है। रेन ऑन द रूफ टॉप्स, रूफ टॉप्स घर की जो छत होती है, छत को बोलते हैं रूफ टॉप्स, तो छत पर बारिश गिर रही है। एंड रेन ऑन मी, और मेरे ऊपर भी बारिश गिर रही है। कुछ पोएम्स हैं। नाउ लेट अस राइट, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लिखने हैं। राइट डाउन द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू से समर, विंटर और मॉनसून। जब आप समर, विंटर या मॉनसून कहते हैं तो आपके माइंड में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं वो आपको लिखना है। अ फ्यू वर्ड्स हैव बीन रिटन फॉर यू, कुछ वर्ड्स आपके लिए लिखे भी गए हैं। जैसे कि समर, समर में पहला वर्ड आता है हमारे माइंड में हॉट, बहुत गर्मी होती है। और दूसरा वर्ड आता है मैंगो, गर्मियों का नाम सुनते ही आम, क्योंकि समर्स में आते हैं तो वो हमारे माइंड में आता है। देन आइसक्रीम, क्योंकि समर में हम आइसक्रीम खाते हैं। देन हॉलीडेज़, आपकी समर हॉलीडेज़, छुट्टियां पड़ती है। देन पूल हमारे माइंड में आता है, हम स्विमिंग पूल जाते हैं, पूल। और हमारे माइंड में फ़ैन, कूलर, एसी, ये सब वर्ड्स आते हैं। कूलर, फ़ैन लिख देते हैं, चलो फ़ैन, ठीक है। विंटर में फ़ैन बंद रहता है, आपको ध्यान नहीं रहता। समर जैसे ही आती है फ़ैन भी लिख सकते हैं आप, कूलर, एसी जो भी आपके यहाँ पर है समर में आप यूज़ करते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ विंटर। विंटर से रिलेटेड कौन से वर्ड्स हैं? कोल्ड, विंटर में क्योंकि ठंड होती है तो ये वर्ड आपके माइंड में आएगा। वुलन कैप, कैप आप पहनते हैं, जो ऊनी कैप है वो। देन एक फायर प्लेस आपके माइंड में आएगा, आग आप तापते हैं, फायर प्लेस या फायर सिंपल। और टी, चाय, गरम गरम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, दूध पीते हैं। देन ब्लैंकेट हमारे माइंड में आता है, रात को सोने के लिए ब्लैंकेट की ज़रूरत हमें होती है। स्वेटर्स हम पहनते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, स्वेटर। हीटर आपके माइंड में आता होगा, फायर प्लेस या फिर हीटर लिख देते हैं, चलो हीटर। और विंटर का नाम सुनते ही हो सकता है माउंटेन्स आपके माइंड में आए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड होती है। हो सकता है स्नो आपके माइंड में आए, बर्फ़, वो भी ठंडी होती है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं रिलेटेड टू विंटर। नाउ नेक्स्ट इज स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? न्यू लीव्स, नई पत्तियाँ आती है। कलरफुल होता है चारों तरफ, अलग कलर्स आपको दिखाई देते हैं। फ्लावर्स दिखाई देते हैं चारों तरफ, फ्लावर्स। और बटरफ्लाइज दिखाई देती हैं उन फ्लावर्स के ऊपर, बटरफ्लाइज स्प्रिंग सीजन में। और बच्चे पिकनिक पर जाते हैं, बाहर खेलने जाते हैं। पिकनिक आपके माइंड में आ सकता है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है, सुहावना मौसम होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड होती ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती, वार्म होता है मौसम, हॉट नहीं होता, गर्म नहीं, वार्म, ठीक है। या फिर बर्ड्स भी आप लिख सकते हैं, ग्रास लिख सकते हैं, चारों तरफ ग्रास, हमें ग्रीन ग्रास दिखाई देता है। इसके अलावा भी कोई वर्ड। नेक्स्ट है मॉनसून। मॉनसून सीज़न का नाम सुनते ही अम्ब्रेला, क्योंकि बारिश होती है, अम्ब्रेला की ज़रूरत होती है। क्लाउड्स, रेन, बारिश हो रही होती है हर जगह। एंड जब बारिश होती है तो घर में चाय पकोड़े बनते हैं, तो पकोड़ाज आपके माइंड में आ सकता है। क्लाउड्स, रेनबो इस मौसम में निकलता है। इंद्रधनुष आपको दिखाई देता होगा आसमान में। और बोट, पेपर बोट आप बनाते होंगे, पेपर बोट, ठीक है। इसके अलावा कोई और वर्ड भी आप लिख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको आ गए होंगे अच्छे से समझ में।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.